नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट में अविनाश। बिहार बाढ़ से बुरी तरह बेहाल है। राज्य के 12 से ज्यादा जिले बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। 60 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। कई जिलों में अब बाढ़ का पानी कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी लोग दो मुट्ठी अनाज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के भरतुआ में बागमती नदी और धरफी गांव में गंडक नदी के पानी में आया उफान भले ही अब कुछ शांत हो गया हो, लेकिन बाढ़ के कारण पैदा हुई मुसीबतें कम नहीं हो रही। बाढ़ की तबाही से बेचैन लोग किसी तरह जान बचाकर अभी भी ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए और भूख मिटाने के लिए मुट्ठी भर अनाज के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। आशियाना के नाम पर ऐसे लोग धमकोल की चार दीवारी और पॉलीथीन से छत बनाकर पूरे परिवार के साथ दिन गुजार रहे हैं। इस साल भी मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने कहर बरपाया है। यहाँ के 14 प्रखंडों के 240 पंचायतों में गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, लखनदेई, वाया सहित कई छोटी नदियों ने जमकर कहर ढाया है। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के कुछ गांव में नदी की धार कहर बरपाकर कुछ कम हुई है, लेकिन आज भी इस गांव में 1 से 2 फीट पानी है। धरफरी गांव के महादलित परिवारों की 3 दर्जन झोपड़ियों को बाढ़ का पानी बहाकर ले गई। तब से ये परिवार खानाबदोशी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। गांव की रहने वाली अंजना देवी कहती है कि गंडक ने तो गांव और बधार सब कुछ उजाड़ दिया है। हम लोग तो अब गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। वे कहती हैं कि अबोध बच्चों के लिए ना दूध मिल पा रहा है और ना ही बुजुर्गों के लिए दवा उपलब्ध हो पा रहा है। हम लोग दो मुट्ठी अनाज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमें देखने वाला कोई नहीं है। सब नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन हर बाढ़ की इस साल की बाढ़ से भी कोई नेता अब तक नहीं आया। गांव के लोग जिला प्रशासन के राहत बचाव कार्य के दावे को भी खोखला बता रहे हैं। भरतुआ, बेनीपुर, मोहनपुर, विजयी, छपरा गांव के कई परिवारों के लोग अभी भी ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए शरण स्थली बनी कुछ जगहों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। गांव के लोगों का कहना है कि इलाकों में सामुदायिक रसोई चल रही है, लेकिन वहां से एक समय का भी भोजन दिया जा रहा है। अब अपनी समस्याओं को लेकर लोग सड़कों पर भी उतरने लगे हैं। विजयी, छपरा सहित आसपास के गांव के लोगों ने 2 दिन पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 77 को अवरुद्ध कर बाढ़ पीड़ित को सहायता देने की मांग की थी। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर दरभंगा रोड को बाढ़ पीड़ितों ने जाम कर दिया था। मोहनपुर गांव के रामेश्वर कहते हैं कि आधे से ज्यादा खेतों में लगी फसलें बाढ़ के पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। अब बची खुची फसल बचाने के लिए लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। वे कहते हैं कि खेत में लगी फसल तो बर्बाद हो गई है, लेकिन अब आसियाना ना बहे इसके लिए जतन किए जा रहे हैं। इधर सरकार खेतों में बर्बाद हुई फसल का सर्वेक्षण कराने में जुटी है। मुजफ्फरपुर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रामकृष्ण पासवान के अनुसार बाढ़ से फसलों को खासा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले में 40 से 70% फसलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है, उसके बाद ही नुकसान का सही आंकड़ा सामने आ पाएगा। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष बाढ़ से मुजफ्फरपुर जिले की 14 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन का दावा है कि जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 348 सामुदायिक रसोई घर चलाई जा रही है, जिसमें 2.41 लाख से अधिक लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और citypostlive.com पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ना ना भूलें। धन्यवाद।